अब यहाँ पे आईओसी हमें कितना देना है, 1,68,000। अब एक बात सुनो, अगर एप्रोप्रिएशन की बात होती तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ही 1,26,000 हो रहा है, तो अपन कैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या? आईओसी 1,68,000 नहीं दिया जा सकता, इसलिए अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। उसने बोला है कि लॉस हो जाए तो भी आप तो शो करो। कहाँ शो करेंगे अपन? पीएनएल अकाउंट में। आई बात समझ में? तो अब पीएनएल में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय नेट लॉस, ठीक है, जो कि क्या रहेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर आपको पता होगा, डेबिट की टोटल हमारी ज्यादा है, कितनी है, 1,68,000, इसमें से 1,26,000 लेस करो, कितना हो रहा है, 1,68,000 में से 1,26,000 लेस करो, 42,000, कितना हो गया, 42,000, तो ये आ गया 1,60,000। क्लियर है? पीएनएल बन गया। उसके बाद में जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट, लॉस हुआ है, लॉस मतलब डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट, तो यहाँ पे आप डेबिट में लिख दो 2, नेट लॉस कितना हो गया, 42,000। ध्यान रखना आईओसी अब अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ अपन लिख चुके, ठीक है। आगे बात करें अपन, क्या बोला इन्होंने, कैपिटल हो गई, आईओसी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पता होगा फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, इनकम होती है। इनकम होती है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ गए क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फर्म की क्या है, इनकम है, इनकम है। तो अब दो नेम है, एक तो है अरुण और एक है